लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो 12 तारीख को बिहार बंद भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट पर बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं अब इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अब आर पार की लड़ाई में हैं। एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव कहते हैं कि प्रशांत किशोर की बात ही मत करिए, ये तो कॉरपोरेट हैं, पैसे बनाने वाले ये लोग हैं और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट में शामिल ही होना था, उनको मदद ही करना था, अगर छात्रों की ही मदद करनी थी, तो ये 15-16 दिनों तक कहां थे? ये सवाल, बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, वो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमला भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। और पप्पू यादव का बड़ा सवाल है कि देखिए, ये कहां थे 15-16 दिन पहले? प्रशांत किशोर कहां थे? अब जब 15-16 दिनों का यह संघर्ष हो गया, जब हम लोग गए आए, तमाम तरह की बात किए, लड़ाई लड़ रहे हैं, और पप्पू यादव कह रहे हैं कि देखिए, हम तो बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ हैं, हम लोग लगातार शुरू से अब तक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये कहां से आ गए? और चेहरा चमकाने वाले लोग हैं, कॉरपोरेट हैं, पैसे वाले लोग हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, और ऐसे लोग देखिए कि 15-16 दिन बाद आते हैं और फिर जो है गांधी मैदान में इस तरह से कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। और ये लोग जो है इससे पहले कहां थे? ये बड़ा सवाल। और पप्पू यादव कहते हैं कि देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी का जो प्रोटेस्ट है वो भी थमने वाला नहीं है, ये लड़ाई लंबी होगी। और वो कहते हैं कि देखिए, हमने तो कपिल सिब्बल से भी बात कर ली है, बड़े वकील, उनकी बात करते हैं और कहते हैं हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। एक तरह से पप्पू यादव आयोग को भी बता रहे हैं, आयोग को भी दिखा रहे हैं और सरकार को भी बता रहे हैं कि यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर की तो चर्चा हो गई, प्रशांत किशोर को तो लेकर कह दिया पप्पू यादव ने, लेकिन अब यह लड़ाई एक तरीके से कह रहे हैं कि बड़ी होने वाली है। कपिल सिब्बल से उन्होंने बात कर ली है, बड़े वकील हैं, बड़े लॉयर हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर के जाएंगे। और कह रहे हैं प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ी तो अब वो बिहार बंद भी करेंगे, इंतजार कर लीजिए। देखिए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि 12 तारीख को बिहार बंद भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट भी बता रहे हैं कि पप्पू यादव 12 तारीख को जो है, 12 जनवरी को वो बिहार बंद भी करेंगे, इसका ऐलान भी कर रहे हैं। देखिए, सरकार को भी वो चेता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, और आयोग को भी साथ ही साथ बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, मामला तो आयोग का ही है, बीपीएससी आयोग को ही इस पर बहुत कुछ तय करना है। तो पप्पू यादव कायदे से सबको बता रहे हैं कि अब यह मामला ठंडा होने वाला नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट पर अगर किसी को यह लगे कि अब यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि देखिए, आज जो है बीपीएससी पीटी की परीक्षा हो गई है और इसमें 5000 के करीब जो है बच्चे शामिल भी रहे, परीक्षार्थी शामिल भी रहे। तो पप्पू यादव का कहना है कि देखिए, ये ठंडे बस्ते में जाने वाला मामला नहीं है, ये बड़ी लड़ाई होगी, लंबी लड़ाई की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब इस पर जो है चक्का जाम भी होगा, धरना भी देंगे। 12 तारीख की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार बंद करेंगे पप्पू यादव। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट भी आपको बता रहे हैं कि 12 तारीख को पप्पू यादव का ऐलान है, वो बिहार बंद करेंगे। एक तरह से सरकार को भी चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ऐलान कर दिया है पप्पू यादव ने। लेकिन प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव पूरी तरह से हमलावर हैं, कहते हैं कि उसकी क्या बात करते हैं, वो कॉरपोरेट है, और पैसे को लेकर के तमाम तरह की बात जो है पप्पू यादव कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर। और पप्पू यादव इस मुद्दे पर पूरी तरह से जो है आक्रामक है, जहां सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आयोग को भी कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि मामला आयोग का है। और प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि देखिए, वो लोग की तो बात ही मत करिए, उसकी तो बात ही मत करिए, कॉरपोरेट है। और कहाँ थे 15 दिन, 16 दिन, इतने लंबे समय से जो है बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे, उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? और अब जो है चेहरा चमकाने के लिए वो गांधी मैदान में पहुंच रहे हैं, ये नौटंकी है, इस तरह की बात, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी गर्दनीबाग में
अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। हालांकि आज परीक्षा भी हुई है, लेकिन अब देखना है कि इन तमाम जो बातें हुई हैं इसमें अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनीबाग में जहां उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है, और अब सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आएगी, आयोग का क्या कुछ इस पर कहना होगा। और पप्पू यादव पूरी तरह से आक्रामक है, गर्म है और सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और देखिए, एक बार फिर से उन्होंने प्रशांत किशोर को कह दिया कि उसकी चर्चा ही मत करिए, उसकी बात ही मत करिए, उसकी क्या बात करते हैं। तो इस तरह की बात अब सामने आ रही है। इस पर देखिए क्या कुछ अपडेट, नया अपडेट आता है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मामले में बीपीएससी अभ्यर्थी जो अभी तक जो है इस उम्मीद में है कि सरकार उनकी सुनेगी और बीपीएससी आयोग उसके लिए कुछ नई व्यवस्था या उनके लिए उनकी मांग जो है वो बीपीएससी आयोग मानेगी। अब देखने वाली बात है क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी बिहार।